राधे राधे आप सभी को। और आज सुबह का टाइम, मैं मॉर्निंग में मतलब आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना तो मैं लग गई थी सुबह जल्दी ही। तो इधर अभी तो ये देखो मेरा प्ले बटन, और इधर बज गए थे 7। और मैंने खोल रही थी बार्डरों, क्योंकि ये वाली बार्डरों मेरे को आज साफ़ करनी थी पूरी, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी थी, इसके पापा भी गांव चले गए, तो मेरे को बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना। और पूरी बार्डरों को आज खोलकर मैं अच्छे से इसको जमा दूँ। तो मैंने क्या मतलब इधर ही पूरे सभी के कपड़े रखे हुए हैं पूरी बार्डरों में, तो इसमें कपड़े ही कपड़े निकलेंगे। वैसे सुखाने की कोई चीज़ नहीं है, इसे बिस्तर या चादर वदर कुछ भी नहीं है इसमें। और इधर ये साड़ियाँ मतलब जैसे पैक थी, पैक कर कर पॉलीथीन में रखी हुई थी, तो इनमें बदबू भी नहीं आती और यूज भी नहीं लेती। जैसे मैं बहुत कम यूज लेती हूँ, तो मैंने सबसे ऊपर रख रखी थी। और ये मेरा सूटकेस मतलब दुल्हन का है ये, और इसमें दुल्हन का ही बेस रखा हुआ है। और ये इतना भारी है, मतलब जब शादी मेरे दुल्हन में जितना वेट था उतना ही इसमें था। और उस दिन का दिन मेरे को आज भी याद है, मतलब इतना वजन यार, इतना वजन के मारे तो मैं तो इतनी परेशान हुई बहुत। और ये देखो गर्वित की फर्स्ट शेरवानी तिर इतने सी के, मतलब देखते हैं तो ऐसे लगता है मतलब इतने से कपड़े बच्चों के कैसे आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे। अब बिल्कुल भी ऐसे लगते हैं बिल्कुल ये कपड़े छोटे छोटे बिल्कुल। पर ये वाले शेरवानी फर्स्ट शेरवानी, फर्स्ट कोट भी रखा है इसका, और फर्स्ट बैग, मतलब इतने छोटे छोटे से कुछ चीज़ें हमने ऐसे रख रखी है इसकी गर्वित की। और इधर पूरी बार्डरों को मैंने ऊपर से खाली कर दी थी। और वैसे इसमें डस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होती और सिलन भी बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि ये दिन इसमें फ़ैन चलता ही रहता हमेशा। और ये मेरे दुल्हन का बेस तो मैंने वापस, वैसे अंदर तो कुछ भी गंदा कुछ नहीं था और सुखाने लायक ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने सबको ऐसे पैक करके रख रखा है, तो इसमें बदबू भी नहीं आती बिल्कुल भी। पर ऐसे मतलब एक बार कपड़ा मारना ज़रूरी है, तो मैंने सूखे और गीले दोनों कपड़े से पोंछ कर इनको वापस ऐसे के ऐसे जमा कर रख दी थी। ऊपर पूरी बार्डरों को क्लीन करके और छोड़ दिया था, ताकि वो हवा में थोड़ा सूख भी जाए। और ये रहता मतलब दीपावली एक ऐसा त्यौहार है, मतलब हर चीज़ को हाथ लगाना ज़रूरी रहता है अपन को, और देखना मतलब देखना भी काफ़ी ज़रूरी रहता है। और अच्छे से मतलब मन को भी काफ़ी तसल्ली मिल जाती है। तो सभी कपड़ों को मैं चेक, और अपन को पता भी रहता है कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर रखी हुई है। तो इधर मेरे पूरे मैंने इनको जमा दिए थे, और ऊपर मैं कवर बिछा दिया, पेपर बिछा रही थी। इधर मैंने पेपर बिछाकर वापस मैं इनको ऐसे कैसे जमा दूंगी। तो इधर मेरे पूरे ये लहंगे भी थे, और मतलब जो मैं भी थोड़े, तो उनको मैं कभी कभी पहनते हैं शादी ब्याह में, तो ऊपर ऐसे बेड से निकाल ले, बेड पर चढ़कर ऐसे कैसे निकाल लेती हूँ मैं। तो मैं इनको सबसे ऊपर ही रखती हूँ। इधर साड़ियाँ भी मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो साड़ियाँ भी मैंने सभी ऊपर रख रखी थी। इधर पूरे कपड़े मेरे मतलब जो बहुत कम यूज करती हूँ उनको मैंने ऊपर ही रख रखा था सब कुछ। तो इधर पहले मैंने सब कुछ जमा दिया, और इधर से मतलब कुछ साड़ियाँ और मेरे अंदर भी रखी हुई थी, तो मैंने उनको भी निकाल ली थी। तो इनको भी मैं ऊपर ही रखूँगी, ताकि सभी साड़ियाँ एक जगह हो जाए। और पूरी बार्डरों के सामान मैंने जमा के ऊपर वाले के, और वापस मैंने पैक कर दिया था, क्योंकि लास्ट में मैं सबको खोल दूँगी। और पहले इनको मतलब जैसे इनको जमाते रहूँगी। ये मेरे डेली यूज के कपड़े हैं, तो इनमें क्या मतलब ये वैसे इसमें भी सुखाना लायक कुछ धूप में डालने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि डेली यूज के कपड़ों में तो बदबू ऐसे भी नहीं आती बिल्कुल भी। पर इनको जमाना, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको निकालना होता है। तो पहले मैं इनको निकाल कर इनके कवर जिनको धोकर मैंने सुखा दिए थे, और इस बार्डरों को मैं अच्छे से पोंछ कर और इसको थोड़ा छोड़ दूँगी, ताकि ये भी अच्छे से सूख जाएगी और साफ़ भी हो जाएगी। और इधर का ड्रॉर मैंने खोला, इसमें निकली चूड़ियाँ जो मेरी दुल्हन की चूड़ियाँ हैं, और अभी भी मेरे पास है ये, मतलब यूज भी नहीं आती, और ऐसे इनका बिगड़ता भी कुछ नहीं है। और इधर बच्चों को लग रही थी भूख, तो पहले मैंने एप्पल काटे, और फिर बच्चों का तो वही कल मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, और फिर इसका थोड़ा सा सामान अभी भी मेरे पास बच रहा था, तो बच्चे फिर से लग गए थे। तो इधर मेरे को सब्जी भी बनानी थी, तो चलो कोई नहीं, मैंने आटे से बनाया था, गेहूं के आटे से। तो 2 पिज़्ज़ा बना दिए मतलब। तो इसमें वेजिटेबल भी आ जाती है बच्चों के, और दोनों मतलब सब्जी की ज़रूरत नहीं रहती, सब मसाले डालकर मैंने बच्चों को बना दिया पिज़्ज़ा।
और बच्चे खा के फ्री हो गए थे और मैंने रात की सब्जी बची हुई थी मेरे कचरे की, वो रोटी 2 रोटी मैंने खाई और इधर वापस मैं जमाने लग गई थी। तो मेरे पास इतने चिल्लरा मतलब वो 1-1 रुपए के वाले 2-2 3-3 हर मतलब 3 का तो खैर रहता ही नहीं है, पर 5 के 10 से लेकर 1 तक जितने भी सिक्के थे इतने सारे भर रखे थे। तो वापस मैंने उनको ऐसे कैसे पैक कर दिया। वैसे तो कुछ काम आते नहीं है पर मैंने वापस रख दिया उनको। और इधर बच्चों के मेरे कपड़े तो मैंने ऊपर जमा दिए थे। और ये बच्चों के कपड़े, इनमें से मतलब कुछ कपड़े ऐसे हैं मतलब इनके आधे ही कपड़े छोटे भी हो जाते हैं और कुछ पुराने भी हो जाते हैं, तो उनको भी निकाल दूंगी मैं। और इधर से दोनों बाटरों मैंने दोनों अलमारी मैंने खोल दी थी, एक गर्वित की एक ईशानी की। तो दोनों को मतलब जो भी छोटे कपड़े हैं उनको निकालूंगी मैं। और नीचे नीचे मतलब ये रहती है मतलब दीवार के पास लकड़ी का नीचे की मतलब ज़मीन से सटकर उसमें मैं डालती हूँ दीमक की दवाएं। तो इसमें दीमक की दवा सफाई करके मैं दीमक की दवाएं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि कीड़ा लगने का भी काफ़ी चांस रहता है लकड़ी में। तो इधर मैंने सफाई करके सुखा कर वापस में रखने की तैयारी थी। तो सभी कपड़े मतलब जितने भी पुराने मतलब जो छोटे हो गए थे उनको तो मैंने निकाल दिए थे और वापस इनको मैं घड़ी करके अच्छे से जमा दूंगी। तो इधर पहले मैं गर्भित की डोर में जमाऊंगी और फिर नीचे ईशानी का, दोनों का कवर दोनों बच्चों के जमा दिए थे। ये छोटे कपड़े थे वो निकाल दिए थे मैंने, पुराने भी है और छोटे ईशानी के कुछ ज़्यादा ही छोटे हो जाते हैं, मतलब गर्वित के तो इतने नहीं हो पाते, पर ईशानी के मतलब नए नए कपड़े भी छोटे हो जाते हैं, वो भी मेरे को निकालने पड़ते हैं। तो मैंने छोटे कपड़े निकाल दिए थे और इधर रखे थे मेरे लहंगा लुगड़ी जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, पर ये मतलब रखना तो ज़रूरी है। मतलब कपड़े मतलब जैसे लगता है ना कि दीपावली पे तो सब कपड़े पुराने लगते हैं और होली पर सब कपड़े नए लगते हैं, वो हाल था। मतलब कपड़े तो इतने भरे रहते हैं पर वो मतलब ऐसा मन ऐसा रहता है ना शादी ब्याह में भी और फंक्शन में भी, हाँ कपड़े तो चाहिए। तो इधर भी मतलब लहंगे लुगड़े भी इतने थे पर मैं बहुत कम पहनती हूँ, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं पहनती। और जैसे गांव मेरे पियर में भी नहीं पहनती, ससुराल में बहुत कम जाती हूँ और वहीं पहनती हूँ वैसे मैं। और इनका फैशन भी आउट हो जाता है तो बार बार लाने का भी काफ़ी दिक्कत होती है, वैसे महंगे भी काफ़ी मिलते हैं ये। तो इधर मैंने पूरे लहंगे लुगड़े निकाल दिए थे और इधर बच्चों के फैंसी कपड़े रहते हैं मैं बॉक्स में रखती हूँ, वापस ऐसे किसे जमा कर। इधर गर्वित की शेरवानियाँ निकल रही थी, पहनता बिल्कुल भी नहीं है पर रख रखी है। तो इधर मैंने सबको पोंछा और वापस मतलब इधर इसके पापा की डोर को भी मैंने खाली कर दिया था। तो इधर उनके भी मतलब जितने भी कपड़े थे उनको मैं निकाल दिया पहले। और इसमें जो भी पुराने मतलब जो भी ऐसा लग रहा था वो मैं अलग से निकाल दूंगी और वापस ऐसे कैसे मेरे को जमाना है। तो इधर मैंने पूरी डोर को खाली करके और मैं इसको पहले तो पोंछ दूंगी। और कुछ मतलब ऐसी चीज़ें भी निकलती है, ये देखो ये पूरी फैमिली की फ़ोटो, पर ये अंदर ही रख रखी थी क्योंकि इसमें पीछे का हुक टाँकने का नहीं है। और जब भी शानी देखती तो बोलती है मम्मी इसको बाहर लगाओ, पर इसके पीछे का नहीं है। और मैं ये मतलब थोड़े से कपड़े मेरे को ऊपर डालने थे पर आज मौसम काफ़ी ख़राब था और ये लहंगा लुगड़ी में हल्की सी ऐसी स्मेल सी आ रही थी मेरे को, तो मैं धूप में सुखाई दिए इनको। और फिर आकर इसके पापा के डोर को मैंने दोनों को अच्छे से क्लीन किया, नीचे की ऊपर की। नीचे मेरे लहंगे लुगड़ी और ऊपर इसके पापा के पूरे कपड़े जमा दूंगी मैं। तो मैंने इनको पहले साफ़ किया। इधर इनके कवर भी मैंने धोकर लटका दिया तो ये भी सूख गए। और इधर मैंने वापस इनको ऐसे कैसे बिछाकर वापस मैंने इनके कपड़ों को ऐसे कैसे जमा दूंगी। कुछ मैं देख रही थी मतलब जो नई पुरानी ऐसे मतलब कुछ जो भी ख़राब हो वो मैं निकाल दूंगी। पुराने कपड़े मतलब निकालना, दीपावली ऐसा है जो सब चीज़ें मतलब अपन निकाल कर अच्छे से जमा कर मैंने उधर वापस ऐसे कैसे जमा दिए कपड़े का। और ये मेरी लास्ट डोर इधर का बच रहा था तो इधर ही मेरी ड्रेसिंग भी इसी में है। तो मैं मतलब जितने भी छोटे मोटे जितने भी आइटम हैं इधर बच्चों के स्कूल के सभी सर्टिफिकेट और अपनी अपनी वो रखी थी इसमें फ़ाइल, तो इनको भी मैंने पोंछ कर अच्छे से निकाल दिया। और मैं साथ के साथ पोंछ भी रही थी
और वापस जैसे रखूँगी वैसे भी मैं पोंछ के रख दूँगी तो वो बिल्कुल साफ़ भी हो जाएंगे। और इधर मेरे मतलब पूरे बच्चों के स्कूल के कपड़े टंग रहे थे और ईशानी के डुग्गू के बेल्ट वगैरह, तो इनको सबको मैं निकालूंगी। ईशानी के हेयर बैंड भी काफ़ी मतलब इतने सारे तो सभी इसी पे टक रहे थे। और मेरे मेकअप का सभी सामान, इधर बच्चों का बैंक निकल गया था, दोनों बैंक इधर ही रख, मतलब गुल्लक को भी इधर ही रख रखा था। मतलब हर छोटी मोटी जितने भी बच्चों की सभी चीज़ें तो इसी कबाड़ में भर रखे थे मतलब। और मैं कहती हूँ मतलब अगर कबाड़ नहीं हो तो सामानों को कहाँ रखा जाए, मेरे इतने मतलब समझ में नहीं आता है। और जितना बड़ा कबाड़ होता है उतने ही सामान हो जाते हैं मतलब।